A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So in the yesterday's video we have see that we have 5 broad dimensions of the business environment. From today onwards we are going to discuss each of those dimensions one by one. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट डायमेंशन वी हैव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था इकोनॉमिक का मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट। तो आप जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे वो सभी फोर्सेस आते हैं, वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, एक ही बात है। अब इसमें हम देखते हैं कैसे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो, जीडीपी इंक्रीज हुआ। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा व्हाट इज़ जीडीपी। जब हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, मतलब वो इनकम जो हमारे पास खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली होगा क्या? डिमांड इंक्रीज होगी। अब डिमांड अगर हमारी इकोनॉमी की इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो इसी वे में ये हमारे क्या करेगा, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हमारे बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट लेकर आएगा। हमें इसे स्कैन करना ज़रूरी है। क्यों? जब हम इसे स्कैन करेंगे जब तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप सभी को पता है, जब मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइजेस राइज होने शुरू हो जाते हैं उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए ये पेंसिल 5 रुपीज़ की है, मैं आज तो अफोर्ड कर पा रही हूँ, पर हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से ये पेंसिल 15 रुपीज़ की हो जाए, मैं ना अफोर्ड कर पाऊँ। तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी एंड प्रोडक्शन भी जो ज़रूरत होगी हमें उसकी भी कम होगी। तो अल्टीमेटली है क्या कि इन्फ्लेशन भी जो है वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। और क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसीलिए वो हमारे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है। तो मुझे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगी तब मुझे पता चलेगा मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। फाइन। नेक्स्ट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट जब हमारा कम होता है ना, तो जितने भी हमारी लोन की डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में। फाइन। नेक्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन। हम सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो थे वो लेकर आए थे डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो एक्चुअली में था क्या, 1000 रुपीज़ के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए। अब लोगों के पास 1000 रुपीज़ के नोट्स बहुत सारे थे, तो चेंज कराने के लिए लोगों ने क्या किया, चलो ठीक है यार एक काम करते हैं, सामान खरीदना यही वाले नोट दे दो। तो एक्चुअली में हुआ क्या, डीमोनेटाइजेशन से हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो था वो इंक्रीज़ हो गया था। फाइन। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि यार बैंक ना जाना पड़े, मार्केट से ही हमारे पैसे चेंज हो जाएं। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास, हम कहते हैं ना सेकंड मनी, मतलब हम जिसको बोलते हैं कि 2 नंबर का पैसा, ठीक है, वो पैसा भी था। तो एक्चुअली वो भी लोग क्या कर रहे थे, उसको कन्वर्ट कर रहे थे 1 नंबर में। तो उसका भी ये एक इम्पैक्ट हुआ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। तो डीमोनेटाइजेशन भी जो है वो एक ऐसा फैक्टर है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल। गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल पास किया था, ठीक है। अब कोई भी अगर बिल पास होता है गवर्नमेंट के पार्ट पे तो उसका भी इम्पैक्ट हमारा क्या आएगा, हमारे बिजनेस के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वे होगा टैक्सेशन का वो सारा चेंज हो जाता है। फाइन। तो ये भी हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा हमारे बिजनेस को। फाइन। अब आता है कि रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या हैं? जब आप अपने पास पैसा ज़्यादा रख रहे हैं, अगर सेविंग्स ज़्यादा करोगे तो डिमांड तो कम करोगे ना, और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो अल्टीमेटली क्या है कि डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मान लीजिए डिमांड कम है तो आप उतना प्रोडक्शन क्यों करेंगे, ठीक है, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वाला इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आएगा। फाइन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेप्ट। इंटरनेशनल डेप्ट का मतलब क्या होता है, कितना पैसा जो हमें बाहर की कंट्रीज़ को पे करना है।
ठीक है। ये भी हमारा एक इकोनॉमिक फैक्टर होगा जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कैसे? मान लीजिए कि जितना जो पैसा हमें अमेरिका को पे करना है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहाँ से आपको अमेरिका से मटेरियल मंगवाने की ज़रूरत है। यार ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका पैसा आपको पहले ही देना है आप उससे और सामान मंगा के अपने ऊपर और बोझ ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री भी आपके साथ ट्रेड करने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। तो कितना हमारा इंटरनेशनल डेप्ट है इसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है कि हमारा बिजनेस जो है वो किस हिसाब से रन करेगा। नेक्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। जब हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारी दो तरह की हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल हो सकती हैं और रिजिड हो सकती हैं। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल हैं तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करना इजी होता है, लेकिन अगर रिजिड है तो इन्वेस्ट करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं और अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिज़नेस के ऊपर आता है। मान लीजिए कि आप किसी भी, मान लीजिए पेंसिल मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और भी इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में करना चाहते हैं। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, अगर रिजिड होगा तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ेंगी। देन हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी हमारी एक डायमेंशन होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। देखो ट्रेड की जब हम बात करते हैं ना, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करता है गुड्स को, ठीक है। हमारा ट्रेड दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसा है या कैसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। जब मैं बात कर रही हूँ ट्रेड की, मेरा मतलब किससे है? मेरा मतलब है एक्सपोर्ट्स से और मेरा मतलब है इम्पोर्ट्स से, ठीक है। मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, मतलब हम अपनी कंट्री से सामान बाहर ज़्यादा बेचते हैं लेकिन बाहर से हम सामान कम लेते हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम बाहर की कंट्री से सामान ज़्यादा लेते हैं, मतलब हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं पर हम एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा इकोनॉमी में और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। और क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट का पार्ट है, हमारे बिजनेस को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है वो स्कैन करना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में हमारे पास आता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई का मतलब है इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई कैसी है, पैसा जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है या धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहा है। ये भी हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। और क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है और हमारा बिजनेस भी उसी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, तो मनी सप्लाई का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर भी आता है। Hopefully the entire economic environment is clear to you all. If you have any doubt, you can clearly write your doubt in the comment box. I will help you to clear that. Hopefully you like my video. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. If you want to see my previous video, you can go to the description box. I have provided the link of my previous video there. A very thanks to all.